तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, ठीक है भाई। तो इसको हम समझेंगे। तो हमको जैसे पता है, हमको क्या पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होता है, mr²। और डिस्क का क्या होता है, या फिर हाफ mr², जो भी बोलो, mr²/2। उसके बाद में हॉलो स्पीयर, हॉलो स्पीयर के लिए होता है 2/3 mr²। और सॉलिड स्पीयर के लिए, सॉलिड स्पीयर के होता है 2/5 mr²। फिर हॉलो कोन के लिए हाफ mr²। और फिर सॉलिड कोन के लिए 3/10 mr²। फिर रॉड के लिए अलोंग दिस एक्सिस क्या होता है, ये होता है 1/12 mr²। तो ऐसी वैल्यूज आ रही हैं, ये क्या आ रही है हमको, रॉड, डिस्क, कोन, इनका सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये किसके लिए लिखा था मैंने, ये हो गया सॉलिड स्पीयर। मैं लिख देता हूं, ये होता है हॉलो कोन, ये होता है सॉलिड कोन, और ये होता है रॉड अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी तब। तो ये सब आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहली बात, सब में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही लिखा है, हमने सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया सर। ठीक है, तो ये आपको क्या होना चाहिए, ये आपको क्या होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, रेक्टेंगुलर शीट होगी तो क्या होगा, एम आई ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शीट मतलब कैसा, मान लो ऐसा कुछ होगी, ये ए, ये बी, और इसके अबाउट दिस। ओके, इसके अबाउट क्या होगा, तो वो होगा आई इक्वल्स टू 1/12 ma² + b², ये होगा। ठीक है भाई। अब इसमें हमको समझना है रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है। समझ, ये डिस्क लिया मैंने, इसका आया mr²/2। अब मैंने क्या किया, इस डिस्क का जो भी मास था, जो भी मास m था, उस मास का मैंने एक लंब बनाया। लंब मतलब समझ रहा है, ऐसा गोला बना दिया, ऐसा जो फैला था ना डिस्क का, ऐसा डिस्क थी ना पूरी, उस डिस्क को एक पॉइंट मास बना दिया। क्या बना दिया, एक। और उस पॉइंट मास को कितनी दूरी पे रखूं कि उससे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो इस डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं, इस डिस्क का जो भी मास था, जो फैला हुआ मास था, ऐसा मास था, उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, एक। और उस पॉइंट मास को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे रख दूं कि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क ने बनाया उतना ही अब ये पॉइंट मास बनाएगा। इसी को कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। तो अगर डेफिनेशन लिखना हो रेडियस ऑफ जायरेशन का तो कैसे लिखेंगे, इट इज ए पॉइंट मास from the axis of rotation where whole mass of body is supposed to be concentrated, and it produces, and this point mass produces the same moment of inertia as produced by the body। ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब आपको अगर इसका फील लेना है तो हम क्या कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन, यह वह दूरी है जहां
बॉडी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चलो बॉडी मराठी में, बॉडी का कंप्लीट मास रेडियस ऑफ जाइरेशन, यह वह दूरी है जहां बॉडी का कंप्लीट मास एक पॉइंट मास मानकर रखा जाएगा और यह पॉइंट मास उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाएगा जितना कि कोई बॉडी बनाए। समझ में आ रहा है? ठीक है यार, समझने वालों को इशारा ही काफी है ना? तो समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए हम कैसे कह सकते हैं? हॉलो स्फीयर, एग्जाम्पल हॉलो स्फीयर का ले लिया तो मान लो इसकी रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू कितनी है? के है। मान लेते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है? के है। तो हम बोलेंगे एम के स्क्वायर ये होनी चाहिए 2/3 mr²। ठीक है, हमने एक टोटल मास जो पूरे स्फीयर में फैला था उसको एक पॉइंट मास पे फैला रख दिया और उस पॉइंट मास से के दूरी पे रख दिया, तो mm कट जाएगा और के की वैल्यू क्या आएगी? √2/3r। तो वो पॉइंट मास कितने दूरी पे रख दे? √2/3r पे रख दोगे तो उतना ही इफेक्ट बनाएगा जितना हॉलो स्फीयर बनाता था। समझ में आ रहा है? सॉलिड स्फीयर के लिए कितना होगा? डायरेक्ट लिखेंगे के की वैल्यू √2/5 r, ओनली r। mr² कहां से आ रहा है? हम खाली डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। उसके बाद हॉलो कोन r/√2 लिख दू डायरेक्टली। सॉलिड कोन √3/10r। और ऐसे कई चीजें हैं जिसका आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत कोई कष्ट वाली बात नहीं है। क्या पूरा घुस गया? बुद्धि में चले गया क्या होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन? एकदम 100%।